हेलो एवरीवन। आज मैं दिखा रही हूँ मेरे सकुलेंट्स के जो प्रोपोगेशंस मैंने किए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोपोगेशन जो मैंने किया है वो कम्प्लीटली मैंने ना ज़मीन पर ही किया है, एक पर्टिकुलर एरिया बना के। जो भी छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली मेरे सकुलेंट्स के प्रोपोगेशंस हैं। मैंने लीफ से या फिर कटिंग से इनको प्रोपोगेट किया है। एंड ये जो आप बुशीज़ एरियाज़ देख रहे हैं ये तो यार मेरे पास ना ये ऑलमोस्ट डेड कंडीशंस में आ गए थे, बट जब मैंने इनको ज़मीन पे लगा दिया तो यू कैन सी कि इनमें मतलब कितनी सारी बुशेस बहुत सारी हो गई हैं और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन एरिया। ये है दूसरा एरिया जहाँ पे मैंने ग्रो किया है। एंड आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे लगाने के बाद ना ये एक्चुअली में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल दिस, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है ज़मीन पे, तो इसीलिए मैंने सबको ज़मीन पर ही लगा दिया है इंस्टेड इनको अलग से लगाते हुए। और पॉट्स में भी मैंने लगा रखा है, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये हैंगिंग क्रेसुलाज हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देन इनको भी देखो आप यहाँ पे अच्छे से ब्लश मतलब काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड ये भी कुछ प्रोपोगेशंस हैं जो लीव से प्रोपोगेट हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। देन जेड देखिए आप, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है मेरा। ये एक और ग्रुप है प्रोपोगेशन का जो कि अच्छे से ब्लश हो रहा है। दिस इज़ डोंकी टेल। ये ना एक्चुअली बारिश के थोड़े से ज़्यादा इनको वो हो गया था, तो थोड़े से ख़राब हो गए हैं, बट इट्स ओके, ये ग्रो कर जाएंगे। दिस इज़ वेरीगेटेड स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स, ये भी ग्रो कर रहे हैं। देन कॉबवेब, इनको मैंने निकाल के ना ज़मीन से पॉट में रीपॉटिंग कर दी है, बिकॉज़ ज़मीन पे ना काफ़ी गंदा हो रहा था बारिश के थप्पों से, तो दैट इज़ द रीज़न वाई। दिस इज़ स्ट्रिंग ऑफ बनाना। And the most blushy thing that I'll show you is my baby sunrose. आप देखिए ये तो मतलब ऐसे ग्रो कर रहे हैं जैसे कि इट्स लाइक अ वाइल्ड ग्रास की तरह ये ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर पार्ट, आई मस्ट से कि मेरा अनदर कंपार्टमेंट जो मैंने बना रखा है। इनको मैंने शेड में बना रखा है ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना करे। बेसिकली सनलाइट की वजह से मैंने इनको शेड पे नहीं किया। मेरे यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, मेरे रीजन पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, सो ड्यू टू दैट मैंने इनको शेड पे रखना ज़्यादा लाइक अच्छा समझा, क्योंकि बारिश में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे जब मैंने शेड नहीं लगाया था। बट जब मैंने शेड लगा दिया तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बट हाँ, मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि मैंने सबको ज़मीन पे ही लगा दिया है और ये ज़मीन पे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी सारे तो प्रोपोगेटेड हो रहे हैं, प्रोपोगेशंस दे रहे हैं मुझे। मैं न्यू बेबीज़ ग्रो कर पा रही हूँ आराम से। एंड ये है, और ये रहा एक और बेबी सनरोज़ का वाइल्ड बुश जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। फ्लावरिंग आ रखी है इनमें पूरी तरह से, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। अनदर पार्ट यहाँ पे देखिए कैक्टाई है जिसको मैंने ज़मीन पे लगा रखा है। देन स्ट्रिंग्स ऑफ डॉल्फिन जो कि मेरे पास कल ही डिलीवर्ड हुई है एंड आज मैंने इसको ज़मीन पर ही लगा दिया। देन वेरीगेटेड जेड, ये भी मैंने ज़मीन पर ही लगा दिया। एलोवेरा, वाइट एलोवेरा। देन दिस इज स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स जिसको मैं ज़मीन पे मैंने लगा तो दिया एंड स्टिल मीन्स लाइक ये भी अपने ग्रोथ प्रोसेस में है, बट हाँ इसने छोटे छोटे लीव्स देना शुरू कर दिया, सो आई एम हैप्पी इट विल ग्रो। अनदर है यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑफ टीयर्स जो कि इसने तो लाइक अपने आप को कम्प्लीटली ज़मीन में ढाल लिया है एंड इट हैज़ ग्रोन न्यू रूट्स। मोर ओवर ये नया एरिया भी मुझे आराम से मीन्स मेरे सक्लेंट्स ने आराम से लाइक ज़मीन को एक्सेप्ट कर लिया है एंड इट्स ग्रोइंग वेरी प्रॉपरली। सो आई एम हैप्पी टू सी माई सक्लेंट्स ग्रो प्रॉपरली। सो हाँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, ये मैंने डायरेक्टली ऐसे ही ज़मीन पे नहीं लगाया है। मैंने इसकी जो सॉइल है, सॉइल मिक्स मैंने बनाई है बहुत अच्छे से एंड वही सॉइल मिक्स जो हर कोई बताता है वैसा ही है, नथिंग मच मोर। वर्मी कंपोस्ट मेरे यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है बिकॉज मेरा एरिया जो है इट इज़ कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया। सो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी नेचुरल वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, सो मैंने परचेज़ भी नहीं करी है। I have just collected those vermicompost, those soil from those areas and
वहाँ से लाइक मैंने यहाँ पे मिक्स करा है। देन यहाँ पे मैंने थोड़े छोटे छोटे स्टोन्स मिक्स करे हैं, देन सैंड मिक्स करी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 थिंग्स, वन इज़ काउ डंग एंड अनदर इज़ योर ये क्या बोलते हैं इसको, बोन मिल। तो बोन मिल और काउ डंग मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इन लोगों में। एंड देन मैं वाटरिंग करती रहती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे लीव्स एक्चुअली कुछ बहुत गंदे हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रेन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ बहुत हर दिन तो यहाँ बारिश हो ही जाती है। नाउ इट्स सनी बट विद दैट इट्स विंडी एंड अभी बारिश का टाइम है। एंड बारिश ने अपना एक पर्टिकुलर टाइम बना रखा है कि हर दिन दोपहर के टाइम पे यहाँ पे बारिश आ ही जाती है। तो बेसिकली मुझे वाटरिंग की भी इतनी चिंता करनी पड़ती नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं लीव्स को क्लीन कर ही देती हूँ जब भी धूप निकलती है। तो ये है मेरे सक्लेंट्स की जर्नी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि नहीं, सक्लेंट्स का एक पर्टिकुलर पॉट मिक्स ही होना चाहिए एंड एक पर्टिकुलर शेड एरिया में होना चाहिए, या फिर उनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, या फिर उनको वहीं पे रखना चाहिए। पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तो फिर मैं भी वैसा ही सोचती थी। मैंने भी इनके लिए अलग अलग पॉट्स मंगाए थे, उनके हिसाब से फिर पॉटिंग मिक्स मंगाती थी मैं फिर। बट जो ग्रोथ मुझे वहाँ दिखती थी वो ग्रोथ मुझे नहीं पसंद आती थी। पसंद इन द सेंस ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। बट अब जब मैंने सॉइल मिक्स चेंज किया, मैं डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट में ही इस चीज़ को लगाने का सोच रही थी। फिर मैंने जब इस चीज़ को उस चीज़ पे ट्रांसफ़र किया एंड देन कम्प्लीटली मुझे एरिया चाहिए था। मेरे मन में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यार लाइक कि सक्लेंट्स को एक अगर गमले में आप जगह दो तो वो बस उतना ही ग्रो करेगा जितना उसको जगह मिल रहा है, राइट। तो इस रीज़न से मैंने क्या कि मैंने पूरे सक्लेंट्स के इसको ही ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड जब मैंने उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिया तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी आ रही है। बट हाँ, मैं ये भी बता रही हूँ बार बार कि पॉट्स में भी मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं एंड पॉट्स में भी ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं नाउ। पहले जो सॉइल मिक्स मैं ख़रीद के लगाती थी, आई वॉज़ रियली नॉट हैप्पी विद दैट। बट जब मैंने यहाँ जंगल से अपने फॉरेस्ट एरिया, आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, तो इन फॉरेस्ट एरिया से मुझे ईज़िली लाइक वर्मी कंपोस्ट सॉइल मिल जाती है। इवन यू कैन सी कि ऑर्किड भी मैं वर्मी कंपोस्ट में ही ग्रो कर रही हूँ, उसी सॉइल में ग्रो कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ उसी सॉइल में ग्रो कर रही हूँ, बहुत अच्छे से भी ग्रो कर रहा है। ये कुछ और ऑर्किड्स है, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की ऑर्किड्स है जिसके लीव्स बहुत ही लाइक गोल हैं, लंबे लंबे हैं। इट्स वेरी काइंड एंड डिफरेंट ऑर्किड। वन मोर इज़ ओवर हियर। आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ऑर्किड टू, मैं दिखाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि वो ऑर्किड्स पूरे ऑर्नामेंटल है, मैंने सारे के सारे यहाँ के वाइल्ड ऑर्किड्स को ही कलेक्ट किया है। मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरे सक्लेंट्स का जो मैंने जो मेथड अपनाया है आई गेस हेल्पफुल रहेगा। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से सॉइल दे पाते हो दिया। और हाँ, आप देख सकते हो कि मैंने साइड में पूरे खास करके जो गोल वाला चक्कर है इसको मैंने कवर कर रखा है बिकॉज यहाँ पर ना एक वाइल्ड कैट है एंड वो आके एक्चुअली मेरे सक्लेंट्स के बीच में सो जाती थी। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई सक्लेंट्स मुझे ये करना पड़ा। बट हाँ, अभी तो इट्स लाइक वेरी गुड, कैट भी नहीं आती है एंड मेरी सक्लेंट्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, या फिर कुछ नया मैंने शायद दिखाया होगा। क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी देखा है नर्सरी या फिर बहुत ही ज़्यादा लोगों के घर में या फिर जो सक्लेंट्स लवर्स हैं उन्होंने पॉट में ही इनको बहुत अच्छे से ग्रो कर रखा है, वह भी करते भी हैं। बट हाँ, एज अ बिगिनर मैं बता रही हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ग्रोइंग दिस मच ऑफ सक्लेंट्स। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने कभी सक्लेंट्स ग्रो नहीं किया। एक बार मैं लेके ज़रूर आई थी बट सारे के सारे सक्लेंट्स मर गए थे। सो मुझे काफ़ी दुख हुआ था क्योंकि आई एम अ प्लांट लवर एंड प्लांट अगर मेरे हाथों से मर जाते हैं या फिर मेरे साथ रह के मर जाते हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी दुख वाली बात होती है। सो इससे भी एक रीज़न थी एंड मुझे एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या ये ज़मीन पे वैसे ही ग्रो करेगी, क्या इनको ज़्यादा जगह मिलेगा। तो डेफिनेटली ये मैंने एक्चुअली देखा है। ये सब मैंने ख़रीदा था छोटे छोटे, सिर्फ काफ़ी छोटे छोटे एरियाज़ थे, मतलब काफ़ी छोटे छोटे सक्लेंट्स थे। बट इनको मैंने ज़मीन पे लगा दिया तो दे हैव एक्चुअली दे हैव ग्रोन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। एंड जो भी लीव्स ज़्यादा नीचे हो जाते थे या फिर लीव्स ग्रो करते तो मैं इनको तोड़ तोड़ के यहाँ मैंने डाल दिया। तो आप देख सकते हो ये कितने छोटे छोटे सक्लेंट्स जो हैं
ये ऑलरेडी प्रोपोगेट हो चुके हैं, तो ये और थोड़े बड़े होंगे तो फिर मैं इनको रीलोकेट कर दूँगी इस एरिया से। सो आई होप कि मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ तो सीखने को मिला होगा या फिर कुछ तो आप लोगों ने नया देखा होगा। एंड हाँ, मैं ऑर्किड का मैं बता रही थी, ऑर्किड का मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, जो कि मेरे पास वाइल्ड ऑर्किड्स के कलेक्शंस है। आई शो यू ऑल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।